हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे होगे, मस्त होगे और अपने स्टडी कंटिन्यू कर रहे होगे। बच्चों, एसकेटी सिस्टम में आज ये हमारा बचा है लास्ट पार्ट। तो जैसा कि आपने हेडिंग देखी है, प्रोसेस ऑफ एस्क्रीशन या यूरिन फॉर्मेशन। बच्चों, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो है ना, नेफ्रॉन के अपर पार्ट में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है बोमेन कैप्सूल, एंड उसके सेंटर में क्या होता है, ग्लोमेरुलस स्थित होती है। ग्लोमेरुलस क्या होता है? ये बंच ऑफ कैपिलरी होता है। बच्चों, हमने अच्छे से पढ़ लिया था कि जैसे एफरेंट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है या इम्प्योर ब्लड आता है, तो यहाँ नेफ्रॉन में जब एंटर करता है तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लड फिल्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही ब्लड फिल्टर होता है, फिल्टर होकर के जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे कि आप चाय पीते हो, तो चाय जब बनाते हैं शक्कर डालते हैं, अदरक डालते हैं, चाय की पत्ती डालते हैं, दूध डालते हैं, जब छानते हैं तो फिल्टर करते हैं ना, तो चाय नीचे वाटर और शुगर और फ्लेवर अदरक का एंड जो मिल्क है, जो भी हमने ऐड किया है, वो फिल्टर होकर नीचे आ जाता है। ऐसे ही बच्चों, और जो चाय की पत्ती है, अदरक है, इलायची है, ये छन्नी के ऊपर रह जाता है। ऐसे ही बच्चों, जब यहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है तो जो ये बड़े साइज के मॉलिक्यूल होते हैं, ये जो है ना नेफ्रॉन के ऊपर यानी बोमेन कैप्सूल में रह जाते हैं। बाकी फिल्टर होके नीचे चले आते हैं। फिल्टर में क्या क्या आता है, सॉल्ट हो गया और यूरिया हो गई, ठीक है, और जो है ना वाटर हो गया, ये सब फिल्टर होके कहाँ चला आता है, नीचे पार्ट में। नेफ्रॉन के नीचे का पार्ट क्या होता है, टेबुलर फॉर्म होता है। पहला टेबुलर फॉर्म क्या है बच्चों, पीसीटी, ठीक है, इसमें यूरिन आती है। इसके बाद फिर कहाँ आती है, हेनले ऑफ लूप में आती है। इसके बाद बच्चों डीसीटी यानी डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाती है। और यहाँ से जाने के बाद कलेक्टिंग जो डक्ट है उसमें ये यूरिन पूरी डाल दी जाती है, और ये कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन एकत्रित कलेक्ट होती रहती है। बच्चों, होता क्या है, अब इस प्रोसेस में हमें क्या पढ़ना है, यूरिन फॉर्मेशन में यहाँ तक तो हम पढ़ चुके थे अपने प्रीवियस चैप्टर में। बच्चों, होता क्या है कि जो जो आपका ब्लड आता है नेफ्रॉन के फर्स्ट पार्ट में, बोमेन कैप्सूल में और ग्लोमेरुलस में, ये बच्चों फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। जो ब्लड आता है फिल्टर होने के लिए ग्लोमेरुलस में, ये फर्स्ट स्टेप होता है। और ये स्टेप क्या कहलाता है बच्चों, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ओके, इसके बाद में बच्चों, जब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाता है और यूरिन के फॉर्म में जो यूरिन होता है, लिक्विड फॉर्म में जो यूरिन होता है, वो जैसे ही पीसीटी और हेनले लूप में और डीसीटी में आता है बच्चों, तो फिर वर्क होता है आपके ग्लोमेरुलस का। ये आप ग्लोमेरुलस आप देख पा रहे होगे कि ना केवल ये बोमेन कैप्सूल में, ये सारे के सारे ट्यूबुलर फॉर्म में फैली हुई है। बच्चों, इस जो ट्यूबुलर फॉर्म में जो ग्लोमेरुलस है, इसका काम होता है कि फिल्टर होने के बाद में यूरिन में कुछ इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो भी अगर फिल्टर होके चले गए हैं, तो ये क्या करता है, उनको रीऑब्जॉर्व कर लेता है और रीऑब्जॉर्व करके पुनः ब्लड में छोड़ देता है। तो बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे होगे, जो ये ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल्स की आगे जो स्ट्रक्चर देख पा रहे होगे, ये हर तीन तरह की ट्यूब्यूल है यहाँ पे, पीसीटी, लूप, हेनले और डीसीटी, तीनों स्ट्रक्चर में ये टच होके घूम के निकला हुआ है। बेसिकली इसका काम क्या होता है, अगर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स अगर फिल्टर होके सॉरी अगर इन ट्यूब्यूल्स में आ गए होते हैं, तो ये उनको रीऑब्जॉर्व कर लेता है और पुनः ब्लड में भेज देता है। तो ये तो बच्चा होता है क्या, रीऑब्जॉर्प्शन। तो क्या क्या आ जाता है, जैसे कि ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में आ गया, सॉल्ट आ गए, अमीनो एसिड्स आ गए, वाटर आ गया, तो ये नेफ्रॉन जो है ना, नेफ्रॉन का जो आपका ग्लोमेरुलस का जो पार्ट है ट्यूब्यूल, इसके द्वारा एब्जॉर्ब होकर पुनः ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं। बच्चों, फाइनली फिर क्या होता है कि ये फाइनली दे एंटर इनटू सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज, और ये फाइनली क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं, अर्थात ब्लड कैपिलरीज में जाते हैं, ब्लड कैपिलरीज के द्वारा ये ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं। उसके बाद में बच्चों क्या होता है, ये यूरिन जब यहाँ पे एकत्रित हो जाती है कलेक्टिंग डक्ट में, किसके द्वारा, पीसीटी, हेनले लूप और डीसीटी के द्वारा, तो बच्चों हम देखते हैं कि यूरिन में
द यूरिन पास आउट ऑफ द बॉडी बाय यूरिनरी यूरिनेशन प्रोसेस। जो अब ये यूरिन कलेक्ट हो गई है, अब ये बॉडी से आउट होगी। किसके थ्रू आउट होगी बच्चों? यूरिनेशन प्रोसेस के थ्रू। एंड बच्चों यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है, जो यूरिन कंटेन होता है बच्चों, ये 95% तो क्या होता है इसमें? वाटर होता है, और 5% यानी 5% में क्या होता है? नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं। बच्चों नाइट्रोजनस सब्सटेंस में भी मोस्टली क्या होता है? यूरिया और यूरिक एसिड होते हैं। और बच्चों ये तो वही लिखा हुआ जो हमने आपको पहले बता दिया है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट एंटरिंग कलेक्टिंग डक्ट इज कॉल्ड यूरिन। जब ये ग्लोमेरुलस से होती हुई और पीसीटी हेने लूप और फिल्ट्रेट करती हुई आपके यूरिन के फॉर्म में जो डीसीटी में आती है, यहाँ से फिर कलेक्टिंग डक्ट में एकत्रित कर दी जाती है। यही यहाँ पे क्या कहलाती है? यहीं पे यूरिन कहलाती है। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि कैसे यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, और फॉर्मेशन होके कैसे ये बॉडी से आउट हो गए। और इसके साथ साथ हमने देखा कि फर्स्ट स्टेप जो होती है वो अल्ट्राफिल्ट्रेट कहलाती है, फिर उसके बाद में ऑब्जर्वेशन होता है, और फिर उसके बाद में अगला फंक्शन होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन का। बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर एक्सेस मात्रा में कोई चीज आ जाती है तो एक्सेस मात्रा में रीएब्जॉर्प्शन के थ्रू ये जो है ना पुनः ब्लड में पहुंचा दी जाती है। इसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। आई होप बच्चों कि ये आपको यूरिन फॉर्मेशन समझ में आया होगा। ये स्केलेटल सिस्टम का लास्ट टॉपिक था, और अब ये टॉपिक, ये चैप्टर हमारा फिनिश्ड होता है। तो आई होप बच्चा ये आपको वीडियो, ये आपको जो हम मैंने कंटेंट दिया है, जो आज आपको सिखाया है यूरिन फॉर्मेशन, ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा ये कंटेंट आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।